ठीक, देखो तो ये जो हमारी पूरी इसी प्रकार से क्या होती है, MS एक्सेल की शीट होती है। अब इसी शीट के अंदर देखो ये जो हमारे पास कॉलम और रो होती हैं, इन्हीं में हमें क्या करना होता है, डाटा को टाइप करना होता है। ठीक है, एक एक्सेल में एक व्यक्ति का डाटा टाइप करते हैं। अब देखो यहाँ पास एक आता है नेम बॉक्स होता है, फार्मूला बार होता है, और देखो यहाँ पास ये जो सारी रो होती हैं, जो कॉलम्स बने हुए हैं, इनमें एक सेल को क्या किया, थोड़ा सा डार्क किया गया, मोटे तौर पे किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो हमारी एक्टिव सेल होती है, जहां पास कर्सर रखा गया है, जिस सेल पे कर्सर रखा जाएगा तो देखो वो क्या होती है, थोड़ा सा डार्क होती है। ठीक है, तो जिस भी सेल पे क्या होता है, कर्सर होता है या एक्टिव सेल होती है, जिसमें हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी एक्टिव सेल है, यानी कि हम जो भी लिखेंगे वो इसी सेल पे टाइप होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जैसे MS वर्ड में होता था, जहां से हमको लिखना होता था, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कर्सर को क्लिक कराते हैं। उसी प्रकार MS एक्सेल में होता है, जिस भी सेल पे आपको लिखना हो, पहले हम क्या करेंगे, उस सेल पे जा करके क्लिक करते हैं और वहीं से हम मैटर को टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिव सेल का एड्रेस होता है वो डार्क बॉर्डर के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, बाकी सब क्या होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन जो एक्टिव होता है वो डार्क के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पास जो सेल होती हैं, उन सेल का एक निश्चित एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे हमको किसी भी सेल पे जाना हो तो उसका क्या होता है, एक निश्चित एड्रेस होता है। कैसे एड्रेस होता है, अब जैसे यहाँ पास देखो ये सेल दी हुई है। ठीक है, अब ये सेल हमको कहाँ पास मिल रही है, उसका एड्रेस होता है, उस सेल का एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ठीक, कैसे नाम दिया जाएगा इसका, अब देखो यहाँ पास हमारे सामने कॉलम्स मिल रहे हैं। अब यदि हम इस कॉलम पे देखो तो कहां से आ रहा है, ए के बाद कहां जा रही है, बी कॉलम पे आ रहा है। यहाँ पर देखो बी कॉलम पे आ रहा है, और रो में देखा जाए तो यहाँ से कहां जा रहा है, थर्ड रो पे जा रहा है। तो इसका एक नाम होता है। ठीक है, और यदि नाम नहीं होगा तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि हमारा कौन सी सेल पे कौन सा डाटा लिखा हुआ है। तो उसी डाटा को ढूंढने के लिए इसमें क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से होता है, नेम कहाँ से होता है, जो हमारा मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार के जस्ट नीचे से होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास थोड़ा सा रिबन होता है, उसके नीचे नेम बॉक्स होता है, फार्मूला बार से होता है। तो नेम बॉक्स में क्या होता है, जो भी सेल का एड्रेस होता है वो सेल का एड्रेस शो होगा, और सेल के अंदर जो वैल्यू हम टाइप करते हैं, जो डाटा लिखते हैं, वो कहाँ से होता है, वो फार्मूला बार में से होता है। अभी देखो फार्मूला बार में कुछ भी नहीं शो हो रहा है यहाँ पास, लेकिन जब हम कुछ भी यहाँ पास लिखेंगे तो वो चीज हमको यहाँ पास भी दिखाई देगी। ये देखो हमने यहाँ पास 1 लिखा तो हमको यहाँ पास भी 1 दिखाई दे रहा है, 2 लिखेंगे तो यहाँ पास भी 2, यहाँ पास भी 2 दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो डाटा हम सेल के अंदर लिखेंगे, जो चीज, वही हमें कहाँ दिखाई देगी, फार्मूला बार में शो। ठीक है, तो फार्मूला बार में क्या शो होता है, जो वैल्यू हम सेल के अंदर टाइप करते हैं वो वैल्यू कहाँ से दिखाई देती है, फार्मूला बार में शो होती है। और नेम बॉक्स में क्या शो होता है, किसी भी सेल का एड्रेस शो होता है। ठीक है, तो इसके लिखना कुछ पॉइंट्स बना करके। अब ये जो सेल का एड्रेस शो होता है कैसे शो होता है, जैसे मान लो अब हमको कैसे पता चलेगा कि इस वाले सेल का एड्रेस क्या है, तो हम कैसे इसका नाम देंगे, इसका नाम हम देंगे B3 देंगे। कैसे देंगे, B3 देंगे, यानी कि इसमें पहले कॉलम का नाम आएगा और फिर क्या आएगा, बाद में रो का नाम आता है। ऐसा आप नहीं करोगे कि आप इसको नाम 3 और B दे दो। ठीक है, ऐसा नाम नहीं देना, ऐसा दोगे तो सेल आपको पहचान ही नहीं पाएगा। जब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला लगाते समय हमको सेल का एड्रेस देना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको सेल का एड्रेस देना नहीं आएगा तो आप MS एक्सेल में फार्मूला नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहचानना होगा कि कौन सी वाली सेल का एड्रेस कौन सा होगा। तो अभी जो हमारे पास ये डार्क सेल हमको दिख रही है, इसका एड्रेस क्या है, B3 दिया हुआ है, 3B लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास गलत हो जाता है, ये हमारा सही होगा। तो इसमें जो पहली हमारी सेल होती है, पहली सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, A1 होता है। क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, इसको हम 1A नहीं लिख सकते, लिखें दिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा A1 गलत होता है, इसमें हम एड्रेस नहीं दे सकते हैं। और यदि आप ऐसा दे भी दोगे
तो जब आप फार्मूला लगाओगे तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो सेलेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा कर इसमें सम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, जो भी काम करेंगे, तो उसके लिए आपको सही एड्रेस देना बहुत आवश्यक है। तो जो सेल एड्रेस शो होता है वो कहाँ शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है, क्योंकि नेम बॉक्स में क्या होता है, किसी ना किसी सेल का नेम शो होता है। तो जैसे इस वाली सेल का नाम क्या हो जाएगा? B3 हो जाएगा, और पहली सेल क्या होगा? A1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इसमें पहला क्या होता है? पहले अल्फाबेट का अक्षर आता है, उसके बाद क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। जो हमारा ये बी है ये क्या हो जाएगा? अल्फाबेट हो जाता है, और जो थ्री क्या होता है? न्यूमेरिकल हो जाता है। यदि कॉलम और रो भूल भी जाते हो तो पहले क्या याद रख लोगे? पहले अल्फाबेट शब्द आता है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। जब तो लिखना पॉइंट में, पहला पॉइंट लिखिएगा, एक्टिव सेल का एड्रेस, एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पर दिखाई देता है। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पर दिखाई देता है। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पर दिखाई देता है। ठीक है, तो नेम बॉक्स में क्या शो होता है? जो हमारी एक्टिव सेल होती है उसका एड्रेस कहाँ शो होता है? नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ठीक। अब जैसे हम लोग MS वर्ड में पेज की साइज को बड़ी करते थे, तो सबसे, काजल तुम बताना, MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी सबसे बड़ी साइज क्या होती है? डॉक्यूमेंट की सबसे ज्यादा साइज क्या होती है? 500% होती, और सबसे कम कितनी होती है? और नॉर्मल कितनी होती है? 100 होती है। तो उसी प्रकार से हमारे MS एक्सेल में भी होता है, सबसे कम होती है 10% होती है, सबसे अधिक 400%, और नॉर्मल कितनी हो जाती है? 100% होती है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट है शीट की साइज वो क्या होती है? 400% होती है, ठीक है। और सबसे कम 10 और नॉर्मल 100% होती है। ठीक, तो नेम बॉक्स में क्या शो होता है? किसी भी सेल का एड्रेस शो होगा। फिर आता है फार्मूला बार। तो फार्मूला बार में क्या शो होगा? हम जो सेल के अंदर वैल्यू लिखते हैं वो कहाँ से होती है? फार्मूला बार में शो होती है। तो लिखिएगा, सेल में जो वैल्यू लिखते हैं, सेल में जो वैल्यू लिखते हैं सेल में जो वैल्यू लिखते हैं वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ठीक है, तो सेल के अंदर हम जो वैल्यू लिखते हैं वो कहाँ से होती है? फॉर्मूला बार में दिखाई देती है, ठीक है। अब जो हमारे पास सीट होती है उस सीट का जो नाम होता है वो क्या सा होता है? बाय डिफॉल्ट बुक 1 शो होता है। जैसे MS एक्सेल में होता था, जब तक उसको नाम नहीं देते वहाँ पास डॉक्यूमेंट फर्स्ट आता था, लेकिन जब उसको हम किसी नाम से सेव कर देते तो फिर उसका नाम चेंज हो जाता था। तो इसका जो नाम शो होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? बुक 1 शो होता है। तो आगे लिखिएगा, MS एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम बुक 1 शो होता है। MS एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम बुक 1 शो होता है। ठीक है, जो हमारी MS एक्सेल होती है उसका जो नाम शो होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? बुक 1 शो होता है, ठीक है। अब ये जो हमारी सेल होती है
वो सेल का निर्माण कैसे होता है, MS Excel की जो सेल होती है वो कैसे बनती है। देखो जैसे यहाँ पास हमारे पास ये सेल दी हुई है B3 दी हुई है, इसका निर्माण कैसे होता है। सेल का निर्माण होता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यानी कि जहां पास रो और कॉलम एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, तो वहां पास क्या होगा, वो